हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं दशहरे पर पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराने के बाद अब किसानों ने दीपावली पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। किसानों का साफ कहना है कि वो इस बार दिवाली को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान किस कदर हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ कृषि कानूनों के आने के बाद से किसान लगातार सड़कों पर हैं, वो लाठी और डंडों के डर से भी पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं दूसरी तरफ दशहरे के दिन किसानों ने रावण की जगह सरकार का पुतला दहन किया। किसानों का कहना है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान अपना विरोध जारी रखेंगे और यही वजह है कि किसानों ने पुतला दहन के बाद अब रतिया के किसानों ने काली दिवाली मनाने की चेतावनी दी है। रतिया के किसानों का कहना है कि वो इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, अपने घरों पर दीप नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि काला दिवस मनाकर सरकार के प्रति अपना विरोध जाहिर करेंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर किसान के घर के ऊपर दिवाली के दिन काले झंडे लगाए जाएंगे और अपना विरोध जाहिर किया जाएगा। किसानों ने दूसरे किसानों के साथ लोगों से भी साथ आने की अपील की है। इस बार की दिवाली हमारी मांग है कि पूरी तरह से काली दिवाली के तौर मनाया जाए। सिर्फ किसानों से नहीं, हमारे बाकी गैर किसानों से भी हमारी बेनती है कि इस बार की जो दिवाली है वो काली दिवाली के तौर मनाई जाए। सिर्फ अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाए जाएं, किसी भी तरह का कोई दिया न जलाया जाए, कोई लाइट न जगाई जाए, कोई पटाखा न फूटे, कोई आतिशबाजी न चले। और मैं ये भी कहूंगा खेती बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से कि जो भी भाई, अगर किसान भाई अपने घर पर लाइट लगाएगा या कोई पटाखा फोड़ेगा तो वो किसानों के लिए गद्दार गिना जाएगा, और अगर गैर किसान भाई कोई ऐसा करेगा तो वो किसान विरोधी गिना जाएगा। कारण क्या है, ਜਿਹੜੇ 3 अध्यादेश लेके आई है गवर्नमेंट, वो साडे वास्ते बहुत मारे ने। उस दे कारण ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ना कोई पटाखा ना कोई दीवा कुछ नहीं जलावांगे। किसानों ने सरकार की तरफ से लाए तीनों कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बताया है। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को फिर से वापस ले ताकि किसानों की स्थिति फिर से ठीक की जा सके। जो किसानों के लिए 3 कानून लेकर आया है मोदी सरकार, जिसने किसानों की बिल्कुल ईंट की हड्डी तोड़ दी है, इसलिए हम मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम देते हैं कि जो कि हमारे भाई उद्धव सिंह जी ने अडवायर का बदला 22 साल जाके वहाँ लिया, और मोदी तो हमारे घर में है, उसको तो हम जब चाहेंगे अपनी गर्दन के नीचे दबा के मना लेंगे। इसलिए मोदी को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, जिससे कि किसान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो रही है और बिल्कुल बर्बादी पर जा रही है। और एक जो नया इस कानून के अध्यादेश MSP जोड़ दे, उससे हमारे को काफी राहत होगी। इसलिए हम मोदी से गुजारिश करते हैं कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाए। सिरसा में भी कृषि कानूनों का विरोध बरकरार है। सिरसा के नाथूसरी चोपटा क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विरोध करने वाले किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन पर कृषि कानूनों को थोप दिया है, जो गलत है। उसी के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। देश की आजादी के 70 साल बाद आज एक ऐसा मनहूस दिन आया है जिसमें देश की जनता अपने द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहा है। इससे दुखदायी घटना नहीं हो सकती है। 3 काले कानून जबरदस्ती लाकर देश की किसानी और खेती को कॉरपोरेट हाथों में बेचने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है। आज ये पुतला इसलिए फूंका गया है कि ये जो आदमी है ये प्रधानमंत्री है, लेकिन देखिए इसका पुतला क्यों फूंका जा रहा है। इसका पुतला ये इसलिए फूंका जा रहा है कि इसने जितने भी कानून बनाए हैं सारे के सारे किसान विरोधी हैं, और ग्रामीण अंचल में तो खास करके रहने वाले हर आदमी के विरोधी हैं। हमें इसका पुतला हर रोज जलाना चाहिए, ऐसे आदमी का हर रोज जलाना चाहिए। 5 तारीख को रोड भी रोकेंगे, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहाँ इसी प्रकार से अपना आंदोलन जो है वो तेजी से आगे चलाते। उधर किसानों के प्रदर्शनों को लेकर हो रही गिरफ्तारियों के चक्कर में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का अधिकार है, मगर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो पुलिस की दमनकारी नीतियों से नहीं डरेंगे। हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैं सभी भाइयों से, सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना रोष प्रदर्शन करने का, उसके वो भी हमें नहीं करने देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हर गांव में मोदी का पुतला फूके, गांव-गांव मोदी का पुतला फूके। कृषि कानूनों को लेकर उत्तर भारत के किसान झुकने को तैयार नहीं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक गुस्सा ही गुस्सा है। न ही सरकार कानूनों को वापस लेने का विचार कर रही है। ऐसे में इस विरोधाभास का अंजाम क्या होगा और कौन विवाद को सुलझाने में पीछे हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।